हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ उचित चौहान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ अलोंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये मैंने एक डेफिनेशन लिख दी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, सर्किट क्या होगा, कोई भी एक क्लोज्ड पाथ, ठीक है, कोई भी एक क्लोज्ड पाथ। सबसे पहले जो कंडीशन है सर्किट होने की कि वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ। उसके अंदर क्या लगी होनी चाहिए, एक बैटरी लगी होनी चाहिए, लगी हो सकती है, एक स्विच होगा, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा, जैसे वहाँ पे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर हो सकता है, करंट नापने के लिए एमीटर हो सकता है। तो ठीक है, और ये कैसे कनेक्ट होंगे कि एक क्लोज्ड पाथ बननी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए और क्लोज्ड पाथ होनी चाहिए, ठीक है, अलोंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ इसे, कि हमने क्या किया, एक बैटरी ली, ठीक है, उसे कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू यहाँ पे बल्ब से कनेक्ट कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एक वोल्ट मीटर, क्योंकि हम यहाँ पे ये जानेंगे कि इस बल्ब के अक्रॉस कितनी वोल्टेज खर्च हो रही है, साथ ही साथ इस सर्किट में कितना करंट खर्च हो रहा है या कितना करंट जा रहा है, वो हम किससे मेजर करेंगे, एमीटर से। तो एमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। अब देखिए यहाँ पे पूरा जो अब यहाँ पे किसी बैटरी से करंट कहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव पे जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे जा रहा है, और इस तरीके से ये पूरा क्लोज्ड सर्किट बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे क्या है, स्विच, स्विच से क्या कर रहे हैं, ऑन और ऑफ का आप यहाँ पे काम ले सकते हैं। स्विच ऑफ हो जाएगा तो सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा तो सर्किट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर पाएगा। तो इस तरीके से जब भी याद रखिएगा कि सर्किट बनाने की बात आ रही है तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक बैटरी लगाइए, क्योंकि बैटरी की हेल्प से आप करंट प्रोवाइड करेंगे। साथ में आप और कंपोनेंट्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कनेक्टिंग वायर्स हो गए आपके, वोल्टमीटर, एमीटर एटसेट्रा। साथ ही साथ जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये आती है कि जो इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट्स हैं उनके क्या क्या सिंबल होते हैं, तो वो आपको बनाने जरूर आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ ये इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे कंपोनेंट लिखे हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और राइट हैंड साइड पे हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक सिंबल ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या लिया, एक सेल ले लिया। सेल को जानते हैं, तो सेल के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला क्या होता है, हाई वोल्टेज, और निगेटिव वाला होता है लो वोल्टेज। नेक्स्ट ले लिया आपने यहाँ पे एक बैटरी। बैटरी कुछ नहीं है, कम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि बैटरी क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब हमने क्या लिया, एक सेल ले लिया यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, फिर निगेटिव से पॉजिटिव, फिर निगेटिव से पॉजिटिव, इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। बैटरी की तब जरूरत पड़ती है जब हमें ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत है, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए। अगर कम सप्लाई चाहिए तो हम नॉर्मली सेल का यूज़ कर लेते हैं। अब यही चीज़ याद रखिएगा, ये जो दोनों सप्लाई है ये कैसे, नॉर्मली एक डीसी सप्लाई है, मतलब जो करंट मिल रहा है वो डायरेक्ट करंट मिल रहा है, अल्टरनेटिव करंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शो करती है, डायरेक्ट करंट। ओके, नेक्स्ट आता है ए वायर विद जॉइंट, कि अगर कोई वायर है विद जॉइंट, मतलब एक वायर है और दूसरा वायर है, उसमें क्या है, दोनों में के बीच में क्या है, एक जॉइनिंग है, मतलब दोनों यहाँ पे कनेक्ट है, कहीं पे कनेक्टिंग वायर है। अगर नेक्स्ट है यहाँ पे ए वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, मतलब एक वायर जा रहा है और एक क्या है, दूसरा वायर उसके ऊपर से जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो अब सिंबल क्या यूज़ करेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए कुछ इस तरीके का आप यहाँ पे सिंबल करेंगे। कहीं पे भी इस तरीके से सिंबल बना हुआ है सर्किट में तो समझ जाइएगा कि ये एक बल्ब है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सिक्स्थ केस, स्विच ओपन है, या कह सकते हैं स्विच जो है हमारा ऑफ है। तो यहाँ पे स्विच ऑफ है, इसका मतलब क्या है, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आपका करंट आ रहा है तो स्विच ऑफ मिलेगा, मतलब करंट आगे नहीं जा पाएगा। इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये स्विच आया, ये ऑफ हो गया, मतलब करंट अगर यहाँ से आ रहा था, देखिए इसे आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे एक तरीके से हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो गई करंट जाने की, ठीक है। तो इसे ऑफ स्टेज में कहते हैं। स्विच क्लोज, या कह सकते हो स्विच जो है हमारा ऑन है, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं, यहाँ पे
इसको लगा के डॉट, तो यहाँ पे हमारा ऑन कंडीशन में हो गया है। और यह कह सकते हैं यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए इसको ऊपर से नीचे गिरा दिया, ऊपर से नीचे गिरा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, कनेक्ट हो गया और करंट हमारा ईजिली फ्लो कर जाएगा। नेक्स्ट आता है रजिस्टर, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से। रजिस्टर क्या होता है, इसको मैं आगे इलेक्शन में पढ़ाऊँगा आपको। तो रजिस्टर का मतलब होता है इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, मतलब ये करंट को रोकता है। तो रजिस्टर को अगर देसी भाषा में समझे हम, तो रजिस्टर का मतलब होता है रुकावट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिख रहा होगा जैसे स्पीड ब्रेकर हो, तो उस तरीके का एक सिंबल बना होता है, उसको कहते हैं रजिस्टर। नेक्स्ट आता है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर को, ये भी एक तरीके रजिस्टर ही है, बट यहाँ पे इसे हम वेरिएबल रजिस्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो रजिस्टर था सिंपल रजिस्टर, उसमें एक फिक्स वैल्यू थी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, पर यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर में हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका एक और नाम है रियोस्टेट, यहाँ पे याद रखिएगा, इसका एक और नाम है रियोस्टेट। सिंबल इसका कुछ इस तरीके से कि रेजिस्टेंस लिया और एक एरो जा रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से सिंबल याद रखिएगा क्योंकि रियोस्टेट कई बार पूछ लेते हैं। तो रियोस्टेट क्या है, एक तरीके का रजिस्टर ही है इन विच द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी वेरीड, ठीक है। रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू आप वेरी करोगे तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू भी आप सर्किट में वेरी कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, और इस तरीके की अगर सिंबल बना हुआ है तो समझ जाइएगा कि हम बात कर रहे हैं एमीटर की। नेक्स्ट आया वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और सिंबल कुछ वी करके होता है यहाँ पे इसका। एक चीज़ और याद रखिए, एमीटर की जगह कई बार हम गैल्वेनोमीटर भी लिख देते हैं, कई जगहों पे गैल्वेनोमीटर भी होती है, तो गैल्वेनोमीटर में हम जी यूज़ कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर भी करंट को ही रीडिंग देता है एक तरीके से, पर वहाँ पे वो इसकी पोलैरिटी बता देता है, मतलब कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है। बट एमीटर ऐसा नहीं करता है, एमीटर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताता है, उसका डायरेक्शन नहीं बताता है। और गैल्वेनोमीटर अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ भी करंट ही बताता है और साथ में उसका डायरेक्शन भी बता देता है। तो ये चीज़ आपको, जो गैल्वेनोमीटर का यूज़ आप देखेंगे आगे जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है उसमें आपका यूज़ होगा। ओके, तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।